9 मई के बाद फ्लाइट सेवा शुरू करने पर फैसला होगा। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा को पुख्ता किया गया है और जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आवागमन बंद किया गया है। मेन गेट पर सीआईएसएफ की कड़ी नजर है। एयरलाइंस कंपनी ने यात्रियों के पैसे लौटा दिए हैं। बता दें कि 9 मई के बाद फ्लाइट सेवा शुरू करने पर फैसला किया जाएगा। बीकानेर और जोधपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आवागमन बंद किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा और संभावित आपात स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जिले के सभी स्कूलों को आगामी आदेश तक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दौरान कोई परीक्षा नहीं होगी। पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। सरकार ने कोटा और रावत भाटा को अति संवेदनशील घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन क्षेत्रों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया है। कोटा में सुरक्षा का जायजा लिया गया है और मॉक ड्रिल की गई है। देर रात को रावत भाटा नगर पालिका में तमाम सामाजिक संगठनों और अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान कलेक्टर आलोक रंजन ने कहा कि ब्लैकआउट के तहत तमाम सरकारी इमारत, धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक स्थलों से सायरन बजाया गया और ब्लैकआउट किया गया। मॉक ड्रिल के तहत रात 11 बजे से 11:15 बजे तक ब्लैकआउट किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश में तनाव का माहौल है। उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट के लिए 3 श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें चित्तौड़गढ़ का रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट प्रथम श्रेणी में रखा गया था। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। सर, किस तरह का यहाँ मुश्किल हो रहा है? देखिए, हमने अभी इस ऑफ साइड इमरजेंसी का ड्रिल किया था और ऑफ साइड इमरजेंसी के साथ ही सरप्राइज एलिमेंट में जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उनकी तरफ से ऑन साइड इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। उस ऑन साइड इमरजेंसी में हमारा जो काम होता है वो ये काम होता है कि हम लोगों को इवैक्यूएट करें। उसके लिए यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बसें आ गई और पुलिस प्रशासन मिलकर के लोगों से अपील कर रहा है कि वो रेडिएशन से घबराए नहीं। आयोडीन की टेबलेट जो है वो हम उनको बांट रहे हैं और उसके साथ में अपने घरों के अंदर रहें। और यहाँ पर डॉक्टर, पैरामेडिक सब आ गए हैं और वो उनको यहाँ से सेफ जगह इवैक्यूएट करके ले जाएंगे। ये केवल इस एक्सरसाइज का सिमुलेशन है क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर के अवेयरनेस रहे और ये एक ड्रिल है। और इस ड्रिल में जो साइट के अंदर जो काम होना है वो वहाँ की सिक्योरिटी टीम कर रही है। हम पुलिस प्रशासन मिलकर बाहर यहाँ के लिए लोगों की सेफ्टी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। फिर किस तरह का मॉक ड्रिल है? जैसा कलेक्टर साहब ने बताया है, ये मॉक ड्रिल आयोजित करी गई है कि कोई न्यूक्लियर क्राइसिस हुआ है तो साइट के ऊपर तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे हैं, बाहर पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को हिदायत दे रहे हैं, समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से घबराएं नहीं, पैनिक नहीं करें। और जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यदि कोई रेडिएशन है तो घरों के अंदर रहें, खिड़की दरवाजे अपने बाहर रखें, किसी भी प्रकार की घबराहट नहीं करें। प्रशासन के द्वारा गाड़ियां उपलब्ध कराई जाएंगी और गाड़ियों से उनको सेफली रेस्क्यू कर दिया जाएगा। तो इसी चीज को हम आज सिमुलेशन से और एक मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं। जोधपुर में बीती रात 10 बजे से 10:15 तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान सभी लाइटें बंद रखी गईं। ये अभ्यास शहर की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए किया गया। हम ब्लैकआउट देखने के लिए आए। हम इंडियन आर्मी, हिंदुस्तान सरकार और हिंदुस्तान की प्रशासन के हम साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। पाकिस्तान अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बार नहीं 100 बार देंगे। हम पाकिस्तान के इतने टुकड़े करेंगे कि वो दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। अब मोदी जी ने ठान लिए, अब हम पीओके पे पूरा संपूर्ण कब्जा करेंगे और हो सके तो पूरा पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। हम हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के साथ है, हम सब भाईचारे में हैं, हिंदू मुस्लिम सब साथ है। किसी प्रकार के हम पाकिस्तान के कोई बेकावा में नहीं आएगा और ना कोई पाकिस्तान से डरेगा। हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और देते रहेंगे। ये आपके माध्यम से सारे शहरवासियों से मेरा आह्वान है कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स अपने को पूरी रात भर का फुल ब्लैकआउट रखना है। अभी जैसे जो मॉक ड्रिल हुई थी उसके अंदर देखा गया था कि अपन ने, कई लोगों ने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली थी, अधिकतर लोगों ने, लेकिन कुछ केस के अंदर जैसे बाहर आंगन की लाइट थी वो जल रही थी या फिर जो छत की लाइट थी वो जल रही थी। मेरा सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आज रात को 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को पूरे शहर भर का रखना है। कृपया इसमें सहयोग करें और ये अति आवश्यक है।
दूसरा जो ब्लैकआउट में जो है जो दूसरा सड़क था, क्या-क्या कमियां जो है वो पाई गई? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एक जो कमियां थी ये नोट की गई हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बताया ना कि अभी जैसे लोगों ने अपने घरों के अंदर की लाइट बंद कर ली, लेकिन बाहर की लाइटें बंद नहीं की, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस जो है कुछ एक जगह कुछ इंस्टॉलेशंस की लाइट जली थी, उनको भी हम बंद करवाएंगे। कुछ एक जगह एक आध आइसोलेटेड जगहों पे कुछ स्ट्रीट लाइट्स जली थी, उनको भी बंद कराएंगे। रात को तो आज रात को सारी स्ट्रीट लाइट्स जो है टोटली बंद करवाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी ये कमियां मिली हैं इनको दुरुस्त करवाएंगे एंड रात के 12 बजे ऑनवर्ड्स टोटल कंप्लीट ब्लैकआउट अपने को ऑब्जर्व करना है। जोधपुर में ब्लैकआउट का रिहर्सल किया गया। कुछ हमें उसमें कमियां लगीं जिनको अभी हम लोग बैठक करके दुरुस्त कराएंगे और ये निर्णय लिया गया है कि आज रात 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जोधपुर सिटी में कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा। उसके लिए भी सभी अधिकारियों को कलेक्टर साहब के द्वारा बुलाया गया है। हम लोग अभी बैठक करके उसे फाइनलाइज करेंगे। मेरी जनता से अपील है कि आप अपने घरों की, अपने घर के बाहर की छतों की, या फिर आपने कोई सोलर कनेक्शन ले रखा है तो उस कनेक्शन की लाइट काट करके फिर सोएं। आज रात 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक कंप्लीट ब्लैकआउट रहेगा, जिसका अभी हम अनाउंसमेंट भी करा रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं। पहलगाम हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। इस मौके पर लोगों ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया गया है।